बर्फबारी और बारिश से उत्तर भारत में अचानक बदला मौसम, गिरा तापमान। दिल्ली सहित आसपास के इलाकों में हल्की बारिश, ठंड हवाओं से सर्दी का होने लगा एहसास। गाजियाबाद में रिमझिम से बदला मौसम का मिजाज, बारिश के साथ चली तेज हवाएं। पहाड़ों पर बर्फबारी से गिरा तापमान, उत्तराखंड के केदारनाथ धाम में भी बर्फबारी। बद्रीनाथ, हेमकुंड साहिब और औली में जबरदस्त बर्फबारी, शुरू हुआ शीतलहर का प्रकोप। बद्रीनाथ में बर्फबारी से कड़ाके की ठंड, दर्शन के लिए पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की बढ़ सकती है मुश्किल। बागेश्वर में बदला मौसम का मिजाज, धूप नहीं निकलने और बारिश से पड़ने लगी कड़ाके की सर्दी। हिमाचल प्रदेश में भी मौसम ने करवट ली, शिमला में झमाझम बरसे बादल। हिमाचल की ऊंची चोटियों पर हो रहा हिमपात, तापमान में गिरावट आने से ठंड ने दस्तक दी। किन्नौर, लाहौल स्पीति, कुल्लू की ऊंची चोटियों पर बर्फबारी, मौसम विभाग के मुताबिक 18 अक्टूबर से साफ हो सकता है मौसम। हिमाचल के बिलासपुर में खराब मौसम के बावजूद श्री नैना देवी मंदिर के श्रद्धालुओं का वहां तांता लगा, भक्तों ने मां के दर्शन किए। मसूरी में बारिश की वजह से पर्यटन प्रभावित, सुनसान दिखी सड़कें, मौसम विभाग ने सैलानियों को सावधान रहने के लिए कहा। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में बर्फबारी, रामबन से आई हिमपात की तस्वीरें। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में भी बर्फबारी, तापमान में गिरावट आई। बेमौसम बारिश किसानों के लिए बनी मुसीबत, उधम सिंह नगर में धान की फसल बर्बाद हुई। बारिश ने किसानों की चिंता बढ़ाई, फिरोजपुर की मंडियों में खुले में रखा अनाज भीगा। यूपी के पीलीभीत में आंधी तूफान के साथ ओलावृष्टि, मंडियों में खुले में रखा सैकड़ों क्विंटल धान भीगने के बाद बर्बाद हो गया। राजस्थान के जैसलमेर, बाड़मेर में बारिश के साथ पड़े ओले, फसलों को नुकसान पहुंचा। राजस्थान के सीकर में भी बारिश का दौर, तेज बारिश से कई जगहों पर जल जमाव। मौसम विभाग के मुताबिक जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में आज भी बारिश और बर्फबारी की आशंका, तापमान में गिरावट की संभावना। पीएम मोदी आज करेंगे ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट का शुभारंभ, देश के समुद्री क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करेंगे। ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट पर दुनिया की नजर, यूरोप, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, एशिया देशों के प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। 17 से 19 अक्टूबर तक मुंबई के MMRDA मैदान में 3 दिवसीय शिखर सम्मेलन का आयोजन, भविष्य के बंदरगाहों समेत समुद्री क्षेत्र के प्रमुख मुद्दों पर होगी चर्चा। भारतीय समुद्री ब्लू अर्थव्यवस्था के लिए दीर्घकालिक खाका अमृतकाल विजन 2047 का अनावरण करेंगे पीएम, 23,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की देंगे सौगात। टूना टेकरा ऑल वेदर डीप ड्राफ्ट टर्मिनल की आधारशिला रखेंगे प्रधानमंत्री मोदी, 4,500 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से अत्याधुनिक ग्रीनफील्ड टर्मिनल हो रहा तैयार। राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़ में बचे हुए उम्मीदवारों पर बीजेपी लगा सकती है मोहर, सूत्रों के मुताबिक आज बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। तेलंगाना चुनाव के लिए बीजेपी आज अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर सकती है, पार्टी के कई बड़े नेताओं के नाम शामिल हो सकते हैं। छत्तीसगढ़ में उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट तैयार करने के लिए आज कांग्रेस नेताओं की बैठक के बाद उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हो सकता है। मणिपुर दौरे पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज आइजोल में करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस, लुंगलेई में जनसभा करेंगे। गोरखपुर में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया, हवाई अड्डे से सामने आई तस्वीरें। नगर के हजूराबाद रैली में सीएम केसीआर पर बरसे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कहा दिल्ली तक पहुंची केसीआर परिवार की भ्रष्टाचार की बात। चुनावी रैली में बोले राजनाथ सिंह, केसीआर का पूरा परिवार ही चला रहा सरकार, जनता ने आपको मुख्यमंत्री चुना है, परिवार को नहीं। रोजगार के मुद्दे पर भी राजनाथ सिंह ने केसीआर पर साधा निशाना, कहा बीआरएस ने हर घर से एक व्यक्ति को रोजगार देने का वादा किया था, पूरा नहीं करने पर जनता से माफी मांगे केसीआर। वीरेंद्र सचदेव और मनोज तिवारी ने छठ को लेकर कालिंदी कुंज में यमुना घाट पर बोट से निरीक्षण किया, यमुना प्रदूषित होने से नदी की सतह बर्फ की सतह जैसी नजर आई। वीरेंद्र सचदेवा ने सीएम केजरीवाल को ठहराया जिम्मेदार, कहा ऐसे जहरीले पानी में श्रद्धालु डुबकी लगाएंगे तो क्या होगा। मनोज तिवारी ने कहा आस्था की डुबकी लगाने वाले जल को केजरीवाल ने जहरीला बना दिया।
महुआ मोइत्रा ने बिजनेसमैन को दिया लोकसभा वेबसाइट का लॉगिन एक्सेस। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने आईटी मंत्री से शिकायत की। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव से मिलने राबड़ी देवी के आवास पर पहुंचे नीतीश कुमार। लालू और तेजस्वी यादव से मुलाकात की। सीट शेयरिंग समेत कई मुद्दों पर चर्चा संभव। महीने में तीसरी बार मुलाकात। इंदौर के सांवेर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार रीना सेतिया टिकट मिलने पर खजराना गणेश मंदिर पहुंची। परिवार के साथ ही गणपति बप्पा की पूजा, भारी मतों से जीत का भी दावा किया। महाराष्ट्र में एमएनएस अध्यक्ष राज ठाकरे को बड़ा झटका। डोंबिवली में एमएनएस की अंदरूनी कलह से परेशान होकर 100 से ज्यादा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं शिवसेना शिंदे गुट में शामिल। खड़गे ने पीएम मोदी पर तंज कसा। कहा, मोदी जी लाल डायरी में लिखा है कि राजस्थान में कांग्रेस बनाएगी सरकार। रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने जयप्रदा के खिलाफ जारी किया गैर जमानती वारंट। 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता के उल्लंघन का मामला। राजस्थान के करौली में स्काउट छात्राओं ने रंगोली बनाकर मतदान करने का संदेश दिया। राजस्थान में हो चुका है चुनाव का ऐलान। निवेश जुटाने के लिए उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी का दुबई दौरा, कई कार्यक्रमों में शिरकत की। बिहार में बक्सर के पास डुमराव स्टेशन पर मालगाड़ी का एक डब्बा पटरी से उतरा। मौके पर पहुंचे अधिकारी जांच में जुटे। महाराष्ट्र के सोलापुर में मुंबई क्राइम ब्रांच को मिली बड़ी कामयाबी। 16 करोड़ रुपए का ड्रग्स बरामद, 2 लोग गिरफ्तार। पंजाब के मंत्री लालचंद कटारुचक ने गुरदासपुर की दाना मंडी का दौरा किया। कहा, जिन किसानों का बरसात में नुकसान हुआ उसकी भरपाई सरकार करेगी। झारखंड में सीएम हेमंत सोरेन ने 827 हाई स्कूल टीचर्स को नियुक्ति पत्र दिया। ऑनलाइन स्टडी को बढ़ावा देने के लिए ऐप का शुभारंभ किया गया। महाराष्ट्र के रत्नागिरी में निर्माणाधीन पुल का एक हिस्सा रहा। सीसीटीवी फुटेज सामने आया। राष्ट्रपति मुर्मू आज दिल्ली में 69वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान करेंगे। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी शामिल होंगे। ब्राजील के फुटबॉल लेजेंड रोनाल्डो ने पहुंचे बंगाल के दक्षिण 24 परगना। पंडाल में पहुंचकर मां दुर्गा का आशीर्वाद लिया। एक झलक देखने के लिए उमड़ी लोगों की भीड़। आज नवरात्र का तीसरा दिन मां दुर्गा के चंद्र घंटा स्वरूप की हो रही है पूजा। मान्यता के मुताबिक मां चंद्रघंटा की आराधना से खत्म होता है अहंकार, सौभाग्य, शांति और वैभव की प्राप्ति होती है। मंदिरों में की जाती है माता की आरती और पूजा। दर्शन के लिए भक्तों की लंबी कतार लगी। बिहार के मोतिहारी में देखा आस्था का अनोखा नजारा। संत ने सीने पर स्थापित किए 9 कलश। बाबा कृष्णदास त्यागी सीने पर 9 कलश रखकर मां दुर्गा की पूजा करते हैं। दूर दूर से देखने आ रहे लोग। नवरात्र में गुजरात पर चढ़ा गरबा का रंग। सूरत में पारंपरिक गरबा खेलते नजर आए लोग। सूरत में महिलाओं ने सर पर मटका लेकर गरबा किया। बड़ी संख्या में देखने के लिए लोग उमड़ रहे। मुंबई में गरबा नाइट का आयोजन। गुजरात की लोकप्रिय गायिका गीता रबारी भी शामिल हुई। एमपी के इंदौर में भी गरबा की धूम। कांकेश्वरी देवी ग्राउंड में गरबा का आयोजन किया गया। दिल्ली के लाल किले पर लवकुश रामलीला का कार्यक्रम। अभिनेता विंदु दारा सिंह और शहबाज खान ने भाग लिया। भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह ने पटना के बिहटा में गाया माता रानी का गीत। भक्ति गानों पर झूमे लोग। कैसे हैं आप? पटना में गया के कारीगरों ने बनाया 70 फीट ऊंचे रावण का पुतला। सीएम नीतीश करेंगे रावण का वध। पटना में बनाया गया रावण का पुतला। वाटरप्रूफ इको फ्रेंडली पटाखे का भी इस्तेमाल किया गया। दिल्ली में रामलीला की रौनक। रामायण के किरदारों में कलाकारों ने जमाया रंग। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने उठाया रामलीला का आनंद। रामायण और महाभारत ये विदेशों में भी होता है। मैं इंडोनेशिया गया था, वहां बाली में, वहां भी रामायण के कार्यक्रम होते हैं। हिमाचल के हमीरपुर में मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत निकाली गई अमृत कलश यात्रा। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर शामिल हुए।
वाराणसी में काशी सांसद खेलकूद प्रतियोगिता की हुई शुरुआत। 8 नवंबर को पीएम मोदी के हाथों होगा समापन। खेल प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए 2,83,000 लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया। कार्यक्रम का मकसद गांव के खिलाड़ियों की प्रतिभा को विश्व स्तर पर पहुंचाना है। एशियन गेम्स में पदक जीतने वाली मेरठ की खिलाड़ी बेटियों का सम्मान हुआ। खिलाड़ियों ने केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों की तारीफ की। एशियन गेम्स में भारत के लिए मेडल जीतने वाले हिमाचल के खिलाड़ियों का शिमला में सम्मान किया गया। कार्यक्रम में सीएम सुक्खू शामिल हुए। गोरखपुर में सीएम योगी ने 114 करोड़ रुपए की लागत से बने दुग्ध उत्पाद परियोजना का उद्घाटन किया। सैकड़ों लोगों को रोजगार मिला। दुग्ध परियोजनाओं से 1 लाख परिवारों को सीधे तौर पर फायदा होगा। सीएम योगी ने कहा, यूपी को देश की अग्रणी अर्थव्यवस्था बनने से कोई रोक नहीं पाएगा। एमपी में शाजापुर की 8वीं की छात्रा ने किया कमाल। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय की इंस्पायर अवार्ड मानक योजना के तहत जीता राष्ट्रीय अवार्ड। अगरतला में 50 प्रतिभाशाली छात्रों का सीएम माणिक साहा ने अभिनंदन किया। सम्मान पाकर खुश नजर आए छात्र। बिहार के सहरसा में 3 दिवसीय उग्रतारा महोत्सव का शुभारंभ। मशहूर कलाकार अपनी परफॉर्मेंस से लोगों का मनोरंजन करेंगे। यूपी के झांसी से आई अच्छी खबर। पुलिस ने जंगल में बदमाशों की गिरफ्त से 2 शिक्षकों को छुड़ाया। अपहरण किए गए एमपी के दोनों शिक्षकों को छुड़ाने के लिए यूपी पुलिस ने सर्च अभियान चलाया। स्थानीय लोगों ने भी पुलिस का साथ दिया। लखीमपुर खीरी में धान से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली लूटकर भाग रहे बदमाशों की कार खाई में पलटी। मौके पर पहुंची पुलिस ने एक बदमाश को गिरफ्तार किया। हरियाणा के पलवल में पेंट फैक्ट्री में आग लगी। मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। महाराष्ट्र के अहमदनगर में डेमू ट्रेन के 8 डिब्बों में आग लगी। समय रहते सभी यात्री ट्रेन से उतरे। आम खाने का शौक रखने वालों के लिए अच्छी खबर। पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में थाईलैंड के आम की प्रजाति का लगा है स्टॉल। पूरे साल आम के स्वाद का लुत्फ उठा सकेंगे। 2 साल में ही आम के पेड़ फल आने शुरू हो जाते हैं। औरैया में मिशन शक्ति के तहत साइकिल रैली का आयोजन किया गया। एसपी चारू निगम के साथ साथ स्कूली छात्राओं और महिलाओं ने लिया हिस्सा। लड़कियों को आत्मनिर्भर बनाने का संदेश दिया जा रहा। विशाखापट्टनम में मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी ने इंफोसिस डेवलपमेंट सेंटर का उद्घाटन किया। 35 करोड़ की लागत से तैयार हुआ है। करीब 1,000 कर्मचारी इसमें काम करेंगे। पटियाला के राजपुरा में ड्राइवर की बेटी बनी जज आरजू ने पूरे पंजाब में हासिल की 11वीं रैंक। कहा, माता पिता के सपने को पूरा करेंगी। कल्याण की उल्लास नदी में डूबते 4 बच्चों के लिए डॉक्टर्स बने फरिश्ते। डॉक्टर्स की टीम ने समय रहते बचाई चारों बच्चों की जिंदगी। हमास के खिलाफ निर्णायक जंग की तैयारी में इजरायल। गाजा पट्टी में हमास के दर्जनों ठिकाने तबाह। गाजा में समंदर में भी इजरायल ने बोला हमला। नेवी के जंगी जहाज से हमास पर हमले का जारी किया वीडियो। आतंकी हमास के कई पोस्ट ध्वस्त। गाजा में अब तक 2,700 से ज्यादा लोगों की मौत। करीब 10,000 लोग घायल। हमास इजरायल जंग के बीच 18 अक्टूबर को इजरायल जाएंगे अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन। कहा, हम दुनिया के इतिहास में सबसे शक्तिशाली राष्ट्र। हम इजरायल यूक्रेन की कर सकते हैं रक्षा, बाइडेन ने कहा। हमास पर इजरायल का पूरी ताकत से हमला। हमले में हमास के 6 कमांडरों को इजरायली सेना ने मार गिराया। हमास की कैद में अब भी 199 इजरायली। इजरायल में एक भारतीय की भी मौत। 4 लापता। इजरायली विदेश मंत्रालय ने जानकारी दी। हमास इजरायल जंग में कूदा ईरान। अमेरिका को बताया जिम्मेदार। कहा, एयर स्ट्राइक रुकने पर बंधकों को रिहा करने के लिए हमास तैयार। ईरान को जर्मनी ने चेतावनी दी। कहा, इजरायल हमास युद्ध की आग में घी न डाले। तुर्की और ईरानी राष्ट्रपति के बीच इजरायल हमास जंग पर हुई चर्चा। तनाव को कम करने को लेकर फोन पर बात हुई। इजरायल के हमले के बाद बोले फिलिस्तीन पीएम मोहम्मद शतायेह। कहा, फिलिस्तीनियों को इजरायली कब्जे के खिलाफ अपनी रक्षा करने का अधिकार है। तमिलनाडु के तूतीकोरन में अभिनेता रजनीकांत हवाई अड्डे पर पहुंचे। अभिनेता ने मीडिया से बात की। मुंबई में हेमा मालिनी के जन्मदिन की शानदार पार्टी। जश्न में कई हस्तियां शामिल हुईं। प्रयागराज में गायक जगजीत सिंह की स्मृति में जगजीत सिंह स्मृति समारोह का आयोजन। बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। डायरेक्टर पृथ्वीराज सुकुमारन के जन्मदिन पर सालार का नया पोस्टर रिलीज। 22 दिसंबर को रिलीज होगी फिल्म। टाइगर 3 के ट्रेलर में नजर नहीं आया पठान। प्रमोशन का भी हिस्सा नहीं होंगे शाहरुख खान।